नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है छोटी सी चैनल एम ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया में फैल रहा है एक झूठी खबर के ऊपर। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर जो फेक न्यूज सोशल मीडिया फैल रहा है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कुछ टाइम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप देख पा रहे होंगे एक पोस्ट वायरल हो रहा है जहां पर दिखाया जा रहा है कि अगर आप यूपीआई के थ्रू कहीं पर भी 2000 से ऊपर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो शायद आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 1.1%। इस तरह के न्यूज फैल रहा है। ये जो न्यूज फैल रहा है इसके खिलाफ फाइनेंस मिनिस्ट्री से पीआईबी दिल्ली से 18 अप्रैल शाम को 7 बजे एक नोटिस जारी कर दिया गया है जहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि यूपीआई पेमेंट के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं। तो चलिए जानते हैं कंप्लीट रिपोर्ट क्या है। इस रिपोर्ट में एक लाइन है जिसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि जीएसटी कैसा एप्लीकेबल होता है। जीएसटी उन शुल्कों पर एप्लीकेबल होता है जहां पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल होता है, वहां पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। जैसे कि जो कुछ उपकरण का उपयोग करके किया गया भुगतान से जुड़ा हुआ है, यानी किसी भी प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हो उसके ऊपर अगर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल है तो ही आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, नहीं तो करना नहीं पड़ेगा। एक रिपोर्ट में साफ क्लियर लिखा है 2019 13 दिसंबर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के थ्रू P2M यानी पेयर टू मर्चेंट में जो ट्रांजैक्शन होता है वहां से एमडीआर को बिल्कुल हटा दिया गया है, जिसके वजह से आप समझ पा रहे हो कि जहां पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं होता वहां पर आपको किसी भी प्रकार जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, जैसे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन। क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, जिसके वजह से आपको किसी भी प्रकार जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा और इतनी आसानी से गवर्नमेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगाने वाला है। क्यों? सुनो पूरा बात। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 तक गवर्नमेंट ने यूपीआई ट्रांजैक्शन यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस्ड करने के लिए इंसेंटिव स्कीम लागू किया था, जिसके मूल लक्ष्य था P2M यानी पेयर टू मर्चेंट के बीच जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके वजह से यूपीआई ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट से फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 तक गवर्नमेंट ने 1389 करोड़ खर्च किया है। उसके बाद की फाइनेंशियल ईयर यानी 2020 से 2023 तक इसका कॉस्ट बढ़ के हुआ है 2210 करोड़। उसके बाद 2023 से 2024 तक इसका बजट बढ़ाकर यानी प्रोमोट का बजट बढ़ाकर 3631 करोड़ किया गया है इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए। तो आप खुद ही सोचो ना, गवर्नमेंट के इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट खुद जीएसटी लगाकर इसके ऊपर रोक थोड़ी ना लगाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता है अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता है तो उस प्रोडक्ट को हम इंडियन यूज करना कम ही कर देंगे। एक और बात सुनो, पूरी वर्ल्ड में रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 41% सिर्फ इंडिया ने किया है इस यूपीआई के थ्रू। एक और बात, गवर्नमेंट ने इतनी आसानी से जीएसटी नहीं लगाने वाले हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर, क्योंकि कुछ दिन पहले आप एक और न्यूज सुना होगा कि डॉलर को टक्कर देने के लिए कुछ कंट्री मिलकर ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च किया है और ये ब्रिक्स करेंसी बिल्कुल यूपीआई जैसे ही ट्रांजैक्शन किया जा सकता है कि कहीं पर भी स्कैन करके आप ब्रिक्स करेंसी को किसी भी कंट्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को थोड़ी ना इतनी आसानी से रोक लगा देगा। ब्रिक्स करेंसी के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आई बटन में जाओ, वीडियो है जाकर कंप्लीट देख लो। इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट ने एक और डेटा दिखाया है जहाँ पर दिखाया गया है 2019 से 2020 में लगभग 21.3 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन हुआ है यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू और ये अमाउंट बढ़ के 2025 में हुआ है 260.56 लाख करोड़ हुआ है। तो आप लोग अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे इस रिपोर्ट के तहत कंप्लीटली आपको क्लियर कर दिया गया है गवर्नमेंट में अभी इस तरह की कोई भी
स्टेप नहीं ले रहा है कि जहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी अप्लाई करेगा। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सोशल मीडिया के दौर में आपकी एक शेयर हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन आपको तो परेशान करता ही है, साथ ही साथ जितने लोगों के पास पहुंचता है वो भी परेशान होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना जरूर, साथ साथ शेयर तो जरूर करना उन दोस्तों के साथ जिन लोगों के पास एक गलत इन्फॉर्मेशन है कि जीएसटी लगने वाला है यूपीआई में। तो आज के लिए अलविदा दोस्तों।